नमस्कार, अभय न्यूज के 7 फरवरी रविवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं उज्जैन की कुछ खास खबरें। जिले के पुंजापुरा रेंज के रतनपुर जंगल में बिट गार्ड मदन लाल वर्मा की गुरुवार को शिकारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने वन रक्षक की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस फरार दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने बताया कि 4 फरवरी को सूचना मिली कि रतनपुर के घने जंगल में वन रक्षक मदन लाल वर्मा बिट के भ्रमण के लिए गए थे, लेकिन वो भ्रमण के बाद वापस नहीं लौटे। सूचना पर उदयनगर थाना प्रभारी राजा राम वास्कले अपनी टीम को लेकर रतनपुर के जंगलों में पहुंचे और सर्चिंग की, तो भूरिया तालाब के पास वन रक्षक का शव मिला। उदयनगर थाना पुलिस ने शव मिलने के बाद हत्या सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश के लिए 4 विशेष टीम का गठन किया था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने पर आरोपी मोहन पिता राय सिंह वास्कले और गुलाब पिता मल्ला रावत कटुकिया निवासी उदयनगर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में बताया कि दोनों आरोपी छोटी तलई के पास जंगली जानवर के शिकार के लिए हथियार लेकर आए थे। इसी दौरान वन रक्षक मदनलाल वर्मा बिट भ्रमण के लिए आए और दोनों को पकड़ने के लिए पीछा करने लगे, जिस पर मोहन ने वन रक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 1 बंदूक, 3 छर्रे, गोलीनुमा लोहे के 4 बड़े छर्रे, गोलीनुमा लोहे के 5 छोटे छर्रे, 5 ग्राम बारूद, 1 सावर का सिंग, 1 हिरण का सिंग, बैटरी की लेड 60 टुकड़े, रेतड़ी लोहे परक्यूशन कैप जब्त किए हैं। आरोपी मोहन पिता राय सिंह और गुलाब पिता मल्ला रावत के खिलाफ उदयनगर थाने पर पहले के अपराध भी दर्ज हैं। देखिए, उदयनगर थाना क्षेत्र में जंगल में जो वन रक्षक की हत्या की गई थी 2 दिन पहले, उसमें आरोपियों को मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 2 लोग हैं, जिसमें मोहन पिता राय सिंह वास्किल और गुलाब पिता मल्ला रावत। इन दोनों लोगों ने गोली चलाकर हत्या की थी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सर, ये क्या कुछ वेपन भी जब्त हुआ इस तरह की? और कुछ इनके पास से वन्यप्राणियों हथियार और उसके कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा इसके पास से जो अन्य सामग्री बरामद हुई है, उनको भी हम फॉरेस्ट वालों को सौंप। सर, हत्या का मूल कारण क्या है? ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग वहाँ पर जंगल में छुपे हुए थे, जंगली वन्य प्राणियों के लिए, शिकार के लिए, वन्य प्राणियों के लिए। और जब हमारा फॉरेस्ट प्रहरी वहाँ गया तो उसने उनको ललकारा। उसके बाद इस चीज़ की तस्दीक की जा रही है कि इनके कितने आरोपी पुराने प्रकरणों को निकाला जाए। सर, कुल कितने आरोपी और कितने को गिरफ्तार कर लिया? अभी तक की पूछताछ में कुल 4 लोगों के नाम सामने आए हैं जो वहाँ पर उपस्थित थे। 2 जो मुख्य आरोपी थे जिन्होंने बंदूक चलाई थी, उनको गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा अन्य लोगों को इसमें इन्वेस्टिगेशन बड़ा ही गंभीर अपराध था। 48 घंटे में टीम ने सफलता हासिल की, क्या कहेंगे टीम के लिए? इसमें पहले से 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। हमने आईजी सर को रिक्वेस्ट भी भेजी थी। अब इसमें टीम को इनाम घोषित दिया जा रहा है और आगे भी इस तरह के सराहनीय कार्य करें, इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए। नगर निगम द्वारा हाल ही में गोवर्धन सागर के समीप करीब किए जा रहे भूमि अधिग्रहण को लेकर एक पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई है। प्रेस क्लब पर ली गई प्रेस वार्ता में अंकपात मार्ग निवासी अनिल जोशी ने बताया कि गोवर्धन सागर के पास उनकी करीब 65,000 वर्ग फीट पैतृक जमीन है, जो उनके पास वर्ष 1950 से है, जिस पर गोवर्धन सागर औषधालय संचालित किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा इसका अधिग्रहण किया जा रहा है, जो निगम के विरुद्ध है। जोशी का तर्क है कि नगर निगम के अधिग्रहण के चलते वे इसके खिलाफ वर्ष 2014 में स्टे ले आए थे। बावजूद इसके निगम कार्रवाई कर रहा है। नगर निगम का तर्क है कि उनके रिकॉर्ड में उक्त भूमि 1927 से शासकीय भूमि के तौर पर दर्ज है, जबकि नगर निगम का गठन ही वर्ष 1956 में हुआ था। ये जो भूमि थी 1281/1281/4, ये 3 सर्वे नंबर इनके पास काश्तकारी के रूप में प्राप्त हुआ था, जो बाद में इसमें 1551 के अलावा 1555 और 1581/3 भूमि सर्वे नंबर थे, जो इन्होंने अपनी स्वामित्व और आधिपत्य से राशि से क्रय किए गए थे। ये अनिल जी जोशी हैं और अनिल जी जोशी की ये स्वामित्व और आधिपत्य की भूमि है 1281/1/1, 1281/1/2 और 1281/4। ये प्रॉपर्टी इनके पिताजी के समय से 1940-50 से कंटिन्यू इनके स्वामित्व और आधिपत्य की रही।
उक्त भूमि के संबंध में 1976 में नगर भूमि सीमा भी चला, जिसके अंतर्गत इनकी शेष भूमि अतिशेष करते हुए ये भूमि इनके 5 सदस्यों की पात्रता की छोड़ी। इसमें से सड़क भी इनसे अधिग्रहण किया है, बाकी वाटर वर्क्स की भूमि है वो भी इनकी नगर भूमि सीमा के अंतर्गत अधिग्रहण किया और इस सालों से इस पर काबिज है, जिस पर खसरा नकल में वर्तमान तक इनका स्वामित्व आदर्शित है। परंतु वर्तमान में नगर निगम और शासन गेम के प्रकरण इनसे भूमि हड़पना चाहती है और 1927 के किसी खसरा का उल्लेख करते हुए त्रुटि सुधार की कार्रवाई कर रही है, जबकि नगर निगम 1955 के पश्चात 1976 में अस्तित्व में आई और 1927 का आधार बनाते हुए कैसे अपने आप को स्वामित्व घोषित कर सकती है, जबकि 1950 के पहले तो अनिल जी जोशी जी का स्वामित्व दर्शित है खसरा नकल में भी रिकॉर्ड में। तो ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन केवल अन्य को बचाने के लिए तालाब का झूठा प्रपंच रचते हुए और तालाब की भूमि में जिसमें अन्य ने कब्जा कर लिया, वीडी मार्केट में कब्जा कर लिया और अन्य भूमियों अतिक्रमणकर्ताओं ने कब्जा कर लिया, उनको बचाते हुए इनकी भूमि हड़पना चाहती है और इसलिए एनकरण प्रकरण कब्जा करने का प्रयास कर रही है। इस वजह से आपके सहयोग प्राप्त करने के लिए हमारे विरोध में हमने कलेक्टर के समक्ष ज्ञापन भी दिया है, हमने कंटेम्प्ट की कार्रवाई कर रहे हैं, हम रिट पिटीशन में हाईकोर्ट जा रहे हैं और नगर निगम के खिलाफ भी दावा लगा रहे हैं। लेकिन जब तक हम कार्रवाई करेंगे, हमको कार्रवाई करने का सही उपयोग समय भी नहीं दिया जा रहा है। एसडीएम रोज सुबह शाम करके प्रतिदिन कार्रवाई कर रहा है और इससे प्रतीत होता है कि कल आदेश पारित करते परंतु कब्जा भी ले लेंगे। तो सिंहस्थ में आपको इस जमीन का मुआवजा मिला था क्या? सिंहस्थ में नगर निगम के द्वारा हमें सूचना पत्र देकर कब्जे इसमें पार्किंग के लिए हमसे सहयोग की सहमति मांगी गई थी, जिसमें हमने पब्लिक पार्किंग के लिए अधिग्रहण की मांग गई थी, जिसमें पब्लिक पार्किंग ना करते हुए हमने केवल शासकीय गाड़ियों को रखने के लिए सहयोग मांगा था, जो हमने प्रदान किया था। आगामी 12 और 13 फरवरी को होने वाले प्रशिक्षण वर्ग की तैयारी में भाजपा जुट गई है, जिसके चलते रविवार को भाजपा पदाधिकारियों ने इंदौर रोड स्थित मित्तल होटल का निरीक्षण किया। 12 और 13 फरवरी को भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सभी विधायक, पदाधिकारी और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में 10 सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसमें आने वाले चुनावों सहित कांग्रेस से भाजपा में आए कार्यकर्ता और शीर्ष नेताओं को तौर तरीके के बारे में बताया जाएगा। पहले ये प्रशिक्षण वर्ग भोपाल में आयोजित होने वाला था, लेकिन अचानक इसे उज्जैन में आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए होटल मित्तल का चयन किया गया है। हर साल कहीं न कहीं अभ्यास वर्ग का एक क्रम चलता रहता है, ताकि पार्टी की कार्यपद्धति के साथ काम करने की सभी कार्यकर्ताओं को आदत बनी रहे। और चूंकि ये पार्टी यहाँ पर बड़ा या छोटा कुछ नहीं, सब कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता में सीखने की प्रवृत्ति सदैव बनी रहना चाहिए और इस अवधारणा को लेकर के हम ये अभ्यास वर्ग करते हैं। पहले भोपाल में होने वाला था और अचानक से उज्जैन को चुना गया, क्यों, क्या पचमढ़ी में होने? हाँ, पचमढ़ी। चूँकि सब दूर स्थान देखते हैं, ठहरने की सुविधा, कमरे की सुविधा, हॉल की सुविधा, और यदि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो सुविधा फुलफिल नहीं हो पा रही है तो ऐसे 3-4 स्थानों का चयन किया जाता है और 3-4 स्थान में कई ऐसे स्थान थे जो अभी आपको जानकारी नहीं है, वो सब दूर देख करके तय किया कि उज्जैन में स्थान अवेलेबल हो रहे हैं। धार्मिक नगरी बाबा महाकाल की नगरी भी है और सब दर्शन भी करना चाहते हैं, बाबा से आशीर्वाद भी लेना चाहते हैं, इसलिए बाबा महाकाल की नगरी में तय किया। इस प्रशिक्षण वर्ग में ये समस्त विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण, प्रदेश पदाधिकारीगण इसमें अपेक्षित हैं कि प्रशिक्षण वर्ग 12 तारीख को प्रारंभ होगा और 13 तारीख को इसका समापन होगा। इसमें क्या केंद्रीय मंत्रियों के भी आने की संभावना? कुछ की संभावना है जो इस प्रशिक्षण वर्ग में सत्र लेंगे, भिन्न भिन्न विषयों पर जिनके उद्बोधन होंगे, जिनका सत्र होंगे, उसमें से उनके आने की, जैसे धर्मेंद्र प्रसाद जी की अपने पेट्रोलियम मंत्री जो हैं, उनके आने की संभावना जो मुझे अभी जानकारी मिली की है, अन्य भी लोग हैं। रहा ना जाएगा इसको खाए बिना, क्योंकि ये है काका का वही फेमस आलू बड़ा। यहाँ आपको मिलेगा लजीज आलू बड़ा, पनीर आलू बड़ा, झन्नाटीदार आलू बड़ा। अंदाज नया है, स्वाद पुराना। जाते जाते 2 आलू बड़े आप भी खाते जाना। 70 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारा पता 29 वरुचि मार्ग, मालवा ग्राफिक्स के नीचे, गुरुद्वारा चौराहा, उज्जैन। मंगरोला गांव में राष्ट्रीय पक्षी मोर को 2 कुत्तों ने घायल कर दिया। मोर संरक्षण संस्था द्वारा मोर का उपचार करवाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते उसने दम तोड़ दिया।
मोर संरक्षण संस्था द्वारा विगत कई वर्षों से राष्ट्रीय पक्षी को बचाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। रविवार को 2 कुत्तों ने दाना चुग रहे मोर के ऊपर अचानक से हमला कर दिया। ग्रामीणों ने मोर संरक्षण संस्था को सूचना दी तो घायल मोर का प्राथमिक इलाज किया गया। इलाज के दौरान ज्यादा घायल होने के कारण मोर की मौत हो गई। मिलने पे उपचार भी हमने तुरंत ही कर दिया था, पर कुछ इसको ब्लडिंग ज़्यादा हुई थी और ज़्यादा घायल था, इसलिए इसको हम बचा नहीं पाए और उपचार तो हमने वैसे समय पे दिया था। कुत्ते के कारण भी कहीं ना कहीं मृत्यु का कारण रहा। कुत्ते से भी इसमें थोड़ा सा पॉइजन ज़्यादा फैलता है, क्योंकि सारे कुत्ते कोई एंटी रेबीज टीके वैक्सीन नहीं लगाए कुत्तों को। किस तरह की ट्रेनिंग आपको समिति द्वारा दी गई है? ये फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक चिकित्सा के लिए ट्रेनिंग दिलवाई गई थी समिति से। महिदपुर में नील गाय की टक्कर से पुलिस जवान की मौत हो गई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जवान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दुर्घटना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे पीएम के पश्चात परिजनों को सौंप दिया गया है। महिदपुर शहर में रहने वाले पुलिस जवान मंगल सिंह रतलाम एसपी की सुरक्षा में तैनात थे। वो वहां से ड्यूटी कर लौट रहे थे, तभी रास्ते में उनकी बाइक से नील गाय टकरा गई, जिसके कारण मंगल सिंह की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सिविल अस्पताल पहुंचाया। मामले में पुलिस जांच कर रही है। उज्जैन के स्थानीय निधि सम परीक्षा संगठन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर जिला कार्यकारिणी द्वारा संगठन के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भविष्य में निधि कर्मचारियों के हित और संगठन की नीतियों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में विभाग के अतिरिक्त संचालक का सम्मान भी किया गया। उज्जैन के सेठी नगर स्थित निजी रेस्टोरेंट में रविवार को निधि सम परीक्षा अधिकारी कर्मचारियों के संगठन ने एक मिलन समारोह आयोजित किया। ऑडिट विभाग के कर्मचारियों द्वारा बनाए गए संगठन के 1 वर्ष पूर्ण होने पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मिलन समारोह में भोपाल से आए ऑडिट विभाग के अतिरिक्त संचालक राम सिंह कटारा का संगठन के अधिकारियों ने पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में ऑडिट विभाग के कर्मचारियों के लिए भविष्य की चुनौतियों और विभाग के उत्थान के लिए भी मंथन किया गया। कार्यक्रम में ऑडिट विभाग के उप संचालक समर सिंह परमार भी उपस्थित रहे, जिन्होंने आगामी समय में इंटरनेट के माध्यम से ऑडिट करने के लिए विभाग में पदस्थ हुए नए कर्मचारियों को विभाग की सुविधाएं देने का आश्वासन दिया। स्वागत करें, उनका सम्मान करें। जैसा कि इस कार्यक्रम में बताया है इन्होंने कि एक संघ की तरफ से ऑर्गेनाइज किया है और विभाग में ऑडिट को लेके इस वक्त क्या चुनौतियां हैं या क्या है, इसको परिचर्चा रखी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये एक अच्छा, इस परिचर्चा से एक अच्छा आउटकम निकलेगा और विभाग के ऑडिट के पर्पज से स्थानीय निकायों की जो है पारदर्शिता आएगी और क्वालिटी में सुधार होगा। इसी पर्पज से कार्यक्रम रखा है। कार्यक्रम सफल रहे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। यह स्थानीय निधि सम परीक्षा अधिकारी कर्मचारी संघ जो 8 जनवरी 2020 को गठित हुआ था, उसका वार्षिक अधिवेशन है, जिसमें हमने मुख्य अतिथि के रूप में हमारे विभाग के विभागीय सर्वोच्च श्री RS कटारा सर भोपाल से मुख्य अतिथि के रूप में हैं और संभागीय अध्यक्ष श्री समर सिंह परमार के अध्यक्षता में यह आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कोरोना महामारी के वैक्सीन आने के पश्चात जो सामाजिकता हमारी लगभग समाप्त हो चुकी थी, उसको पुनः अपने कार्य रूप में लाने का है और संगठन को और अधिक मजबूत करते हुए अपने कार्य को और अपने उद्देश्यों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम इस आयोजन को रख रहे हैं। इसमें हमारे समस्त कर्मचारी और अधिकारी एक ही बैनर तले एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं। इसकी विशेषता यह है कि हमने यहाँ पर किसी भी प्रकार के पद सोपानिक व्यवस्था को नहीं रखा है और एक समान मंच उपलब्ध कराया है सभी के लिए, ताकि वह अपनी बात कह सकें और अपनी समस्याओं का समाधान हम एक साथ बैठकर कर सकें। तरनताल स्थित प्रेस क्लब में नवागत कमिश्नर संदीप यादव का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान पूर्व कमिश्नर आनंद कुमार शर्मा को विदाई भी दी गई। इसके साथ ही पूर्व IG राकेश गुप्ता का विदाई समारोह भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान नवागत एवं पूर्व अधिकारियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया।
कार्यक्रम के दौरान प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा, वरिष्ठ पत्रकार अर्जुन सिंह चंदेल, उदय चंदेल, प्रदीप मालवीय, पुष्करण दुबे सहित बड़ी संख्या में प्रेस क्लब के सदस्य एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर नवागत कमिश्नर संदीप यादव ने कहा कि उनकी प्राथमिकता संभाग में शासकीय भूमियों को कब्जे से मुक्त कराना रहेगी। सभी का आत्मीय धन्यवाद। और वैसे भी पत्रकार जब मैं यहाँ एसपी था तो एसपी का कार्यकाल मेरा बहुत लंबा नहीं था। आप लोग मेरे एसपी कार्यकाल को याद जरूर कर रहे हैं, लेकिन मैं 1 साल से कुछ महीने ही ज़्यादा यहाँ एसपी रहा, इससे ज़्यादा एसपी नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतना प्रेम इस नदी में, मैं किसी को बोल भी रहा था कि उज्जैन के लोग भूलते नहीं। आप देखिए अभी भी हमारे आनंद शर्मा जी कमिश्नर साहब, तो आप लोग मतलब ऐसे याद करते हैं कि जैसे कोई अपने यहाँ का ही कोई अधिकारी हो। तो मैं यहाँ से इंदौर गया, भोपाल भी होके आया, लेकिन वास्तव में जो प्रेम उज्जैन में मिला वो शायद ही नहीं मिला। प्रेस के सभी साथी प्रशासन के साथ कहीं ना कहीं पॉजिटिव तरीके से जुड़े हुए हैं। सभी के साथ जो व्यवहार है, जो बातचीत है, समाज उनका जैसी स्थिति कोई नजर नहीं आती है। साथ ही एक दूसरे का जो म्यूचुअल रेस्पेक्ट जिसको कहते हैं, एक दूसरे का सम्मान किया जाता है। मेरे लिए उज्जैन पूरी तरह नया है, ये बात सही है। मैं उज्जैन संभाग में कभी किसी पोजीशन में कर नहीं रहा हूँ, बट उम्मीद बनती है लंबी लंबी पारियों से। अब तुम जा रहे हो, भूल नामक इनको ले जाना। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ले जानी है साहब, और कुछ चीज़ें हैं जो छोड़ना है। जो अब तुम जा रहे हो, भूल नामक इनको ले जाना, और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि जिनको छोड़ते जाना। कि यादें बांध लेना ध्यान से, हम जैसे यारों की, ये सब बैठे हैं यहाँ के, सब यार हैं, दोस्त हैं। कि यादें बांध लेना ध्यान से, हम जैसे यारों की, गिरह में ध्यान से कसना, उम्मीदें कुछ बेजारों की। वो अफसाने की सब रखना, बोले जो याद में यहाँ की। बहुत सारी चीजें यहाँ आपके याद में, जहन में हैं। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है आरके क्लब एवेन्यू। सभी सुख सुविधाओं से लैस, फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना। ITI कैंपस में 9 फरवरी को सुबह 9 बजे कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया जाएगा। 10 अप्रैल को वर्ष की पहली लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। वर्ष भर में 4 बार यह आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक लेंगे। मामूली कहासुनी के चलते बाइक सवार युवक ने नानाखेड़ा चौराहे पर ऑटो चालक के साथ मारपीट की। शास्त्री नगर के पास बगैर परमिशन शासकीय भूमि पर लगे आधा दर्जन पेड़ काट दिए गए, लेकिन इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। तो आपने देखी आज की कुछ ताजा खबरें। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।